1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में पांव रखे। तब देश के एक बड़े हिस्से में मुगल शासन का आधिपत्य था और शासक था जहांगीर। यहाँ से पहली बार कारोबारी रिश्ते की शुरुआत कर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर हुकूमत करने लगी। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद हुकूमत सीधे ब्रिटिश राज के हाथ में चली गई। लेकिन पूरे 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद देश को आजादी मिली। लेकिन हंगामा, अफरा तफरी, हिंसा और अव्यवस्था की आंधियों के बीच ही पाकिस्तान नाम के एक नए देश का जन्म हुआ और न जाने कितनी त्रासदियों को सिर उठाने का मौका मिला। 14-15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों के साथ अस्तित्व में आए। घरों के बंटवारे और देश के बंटवारे में फर्क होता है और ये फर्क दिखा भी। भारत और पाकिस्तान का विभाजन इतना दर्दनाक था कि आज तक भी कई लोग जिन्होंने इसे झेला है, उनकी आंखें आज भी विभाजन के नाम पर भर आती हैं। बंटवारे का सबसे ज्यादा असर कश्मीर, पंजाब, बंगाल और सिंध के हिंदू और मुस्लिम पर पड़ा। बताया जाता है कि जिस समय भारत को आजादी मिली उस वक्त लगभग 5 लाख लोगों से ज्यादा की मौतें हुई और कई हजार लोगों को अगवा किया गया। मंजर इतना खौफनाक हो चला था कि उस समय न केवल मारकाट हुई बल्कि कई महिलाएं भी बलात्कार का शिकार बनी। हजारों घर उजड़ गए, कई बच्चे अनाथ हो गए। आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग शरणार्थी बन चुके थे। लगभग 1.2 करोड़ लोग इस विभाजन के कारण विस्थापित हुए। कुछ इतिहासकार इसे दुनिया में सबसे बड़ा विस्थापन बताते थे। इस विभाजन के बाद मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी अपनी जन्मभूमि को छोड़ पाकिस्तान चली गई और ठीक इसी तरह हिंदुओं ने भारत का रुख किया। कहा जाता है कि जब लोगों के दल सीमा पार कर रहे थे तब कई किलोमीटर लंबी कतारें लगातार चलती रहीं। आजादी के सुनहरे भविष्य के लालच में देश की जनता ने विभाजन का जहरीला घूंट पी तो लिया, पर इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि क्या भारत का बंटवारा इतना ही जरूरी था। आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से देश 2 टुकड़ों में बंट गया। क्या वो ब्रिटेन की छलपूर्ण नीति थी या मुस्लिम लीग की फूट नीति? भारतीय जनता में था दृढ़ता और सामर्थ्य का अभाव, या फिर कांग्रेस ने निभाई थी गैर जिम्मेदाराना भूमिका? क्या गांधी जी की अहिंसा ने निभाई विभाजन में अहम भूमिका, या कोई और समूह था इसके लिए जिम्मेदार? आखिर क्यों हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सके? और जब देश त्राहिमाम की स्थिति झेल रहा था तो क्या कर रहा था देश का शीर्षस्थ नेतृत्व? कहाँ थे वो इस विभाजन के बीच? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आपने कई बार ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन आपके सभी सवालों के जवाब भारत विभाजन की अंत कथा में मिल सकते हैं। सुने भारत विभाजन की अंत कथा।